हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी में पंचायती राज डिपार्टमेंट में जो जेई की बहाली निकाली गई है, जो आर्किटेक्ट की बहाली निकाली गई है, उसके बारे में। तो ये जो बहाली है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बहाली है और ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और ये जो बहाली है वो जो भी राशि पंचायत में खर्च होगी उसके अकॉर्डिंग इसका पेमेंट होगा। तो चलिए, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 1875 आर्किटेक्ट या कंसल्टिंग इंजीनियर। तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसका पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। वहाँ से आपको डिटेल्स भी डाउनलोड करके और पढ़ के समझा भी देते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका एज क्राइटेरिया क्या है और किस तरह से फॉर्म फिल करना है। तो आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। और जो इसका लिंक है prd.finance.up.gov.in/notification, इसका जो लिंक है वो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाके डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है 1875 आर्किटेक्ट या कंसल्टिंग इंजीनियर के लिए है। तो सबसे पहले इसका डिटेल जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड करते हैं और आपको पढ़ के बता देते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद उसको हम लोग पढ़ सकते हैं कि क्या एडवर्टाइजमेंट है। तो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो चुका है। यही एडवर्टाइजमेंट है। टोटल 10 पेज का ये एडवर्टाइजमेंट है। तो इसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि मतलब क्या क्या है। तो सबसे पहले इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देखते हैं। तो इसको अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि जो भी अप्लाई करने वाले हैं उन्होंने वो कहीं भी फुल टाइम एम्प्लॉयड नहीं हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये प्राइवेट या गवर्नमेंट, वो फुल टाइम मतलब नहीं हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या वर्क रहेगा, क्या क्या काम रहेगा, तो वो है एस्टिमेट प्रिपेयर करना है जो भी प्रोजेक्ट ग्राम पंचायत के द्वारा लिया जाएगा, मैप या फिर लेआउट करना है डिज़ाइन का। उसके बाद एमबी प्रिपेयर करना है और भी जो सिविल वर्क होगा, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क होगा जो ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाएगा वो करना है। तो टोटल कितने कैंडिडेट होंगे, कितने कैंडिडेट को लिया जाएगा, तो 25 कैंडिडेट को हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से लिया जाएगा और टोटल 1875 कैंडिडेट होंगे। और जो लिस्ट है वो बना के वहाँ के कंसर्न्ड डिप्टी कलेक्टर जो डीएम सर होंगे उनको दिया जाएगा और उनके द्वारा ब्लॉक अलॉट किया जाएगा और उसके हिसाब से काम करना होगा। जो इसके लिए कंसल्टिंग फ़ी जो दिया जाएगा वो 2% दिया जाएगा। जो भी प्रोजेक्ट होगा उसका 2% फ़ी दिया जाएगा। कोई इसमें पेमेंट नहीं है। जो काम करेंगे उस काम के बेसिस पे जो भी जितना भी एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा उसका 2% दिया जाएगा। 1% कॉस्ट दिया जाएगा डिज़ाइन के लिए और एस्टिमेट के लिए और 1% जो फ़ी होगा वो दिया जाएगा एमबी प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर एक ही सही है तो उनको 2% मिलेगा और किसी कारणवश अगर चेंज होते हैं तो जो एस्टिमेट बनाए हैं 1% उनको मिलेगा और जो एमबी किए हैं वो 1% उनको मिलेगा। इसके लिए जो एज और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बी या बीटेक होना चाहिए सिविल से, या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, या बी आर्किटेक्ट में बीटेक होना चाहिए। और एज जो है वो 18 से 35 साल है, अब सॉरी 65 साल है। और फुल टाइम एम्प्लॉय कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। इसके बाद बात करते हैं तो इसका जो इम्पैनलमेंट पीरियड है वो 3 साल का है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल का होगा और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ा तो अगले 2 साल के लिए भी इसको बढ़ाया जा सकता है और इसके बाद भी इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है। और इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो
1 जून यानी कल से ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है और इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने का वो 15 जून तक है। अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आपको एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करना है और सारा मतलब फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट कर देना है। इसमें किसी तरह का कोई भी फ़ी नहीं है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो नंबर बेसिस है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए नंबर है, फिर जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके लिए नंबर है और स्पोर्ट्स कोटा और एनसीसी कोटा के लिए अलग से नंबर है। तो चलिए इस पे भी डिटेल से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो या तो बीटेक किए हों या बीई किए हों या डिप्लोमा किए हों, तो इसके लिए जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 40 नंबर है। अगर 40% तक मार्क्स सिक्योर करते हैं तो इसके लिए एक भी पॉइंट नहीं दिया जाएगा और 41 से 80% मैंने 41 से 80% तक मार्क्स है तो 40% से एबव ईच परसेंटेज के लिए 1 मार्क्स होगा। मतलब मैक्सिमम 80% जिसका है उसको 40 पॉइंट दिया जाएगा। यानी अगर 41% है तो 1 मार्क्स दिया जाएगा, 42% है तो 2 मार्क्स दिया जाएगा। इस तरह अगर 60% है तो 20 मार्क्स दिया जाएगा, 70 है तो 30 मार्क्स दिया जाएगा, इसी तरह से दिया जाएगा। और इसके बाद जो है क्वालिफ़िकेशन के लिए अगर डिग्री होल्डर हैं तो उनको 20 मार्क्स दिया जाएगा और अगर सिविल से डिप्लोमा किए हुए हैं तो उनको 10 मार्क्स दिया जाएगा। इसके बाद एक्सपीरियंस पे इस पे मार्क्स दिया जाएगा। 1 साल का एक्सपीरियंस पे कोई मार्क्स नहीं होगा। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो 10 मार्क्स होगा। 2 साल से एक्स्ट्रा होगा और या 3 साल तक 20 मार्क्स दिया जाएगा और अगर एक्सपीरियंस 3 साल से ज़्यादा होगा तो इसके लिए 30 मार्क्स दिया जाएगा। इसके बाद का जो कोटा है वो स्पोर्ट्स कोटा के लिए 5 मार्क्स है, स्काउट गाइड के लिए 3 मार्क्स है और ओ लेवल सर्टिफिकेट जिसके पास या कंप्यूटर सर्टिफिकेट है उसको 5 मार्क्स दे होगा। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो जितना भी फॉर्म अप्लाई होगा उसके अनुसार से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। इस सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगा जिस तरह से अप्लाई करेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए, और वहाँ से सेलेक्ट करके एक पैनल बनाया जाएगा और उस पैनल के थ्रू बहाली होगा। और इसका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो पहले ही मैंने बताया था कि इसके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। तो यही इसका डिटेल्स था। और चलिए आपको एक बार जहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करना है वहाँ पे लेके चलते हैं और इसको दिखला देते हैं। तो जैसा कि आप साइट पे देख रहे होंगे हम लोग ने डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया था, उसके जस्ट नीचे हाउ टू अप्लाई क्या है और इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ से सबसे पहले अपना नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर, कैटेगरी और होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जो यूपी से बाहर के होंगे वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट में एक डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ से उसको क्लिक कर लेंगे और उसको क्लिक करते हुए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बट जो यूपी के हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा और वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आधार कार्ड डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और इसके बाद एकेडमिक जो क्वालिफ़िकेशन है वो भरना है, डिग्री का है या डिप्लोमा लेवल का है। उसके बाद जो भी अदर क्वालिफ़िकेशन है, एक्सपीरियंस क्वालिफ़िकेशन है, इसके बाद सेव एंड प्रोसीड करना है। आगे जाने के बाद फ़ोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और अपलोड करने के बाद इसको फाइनल सबमिट करना है। तो यही टोटल डिटेल्स था। और इससे रिलेटेड और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।